हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, क्रोशिया की एग्जिस्टिंग ओपनिंग्स और कुछ और नई ओपनिंग्स हमने यहाँ पर ऐड ऑन की हैं और साथ में कुछ एडवाइजेज जो मैंने आपको देना है उन करियर एस्पिरेंट्स को जो कि इस समय इंडिया में हैं या किसी फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ से माइग्रेट होना चाहते हैं क्रोशिया शेंगन के लिए। एक बात और बताता चलूँ मैं आपको कि इसके बाद मैं 1 से 2 ब्लॉग्स बहुत जल्दी अपलोड करूँगा जहाँ पर माल्टा की कुछ ओपनिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और स्लोवेनिया की कुछ ओपनिंग शेयर करने जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि हमें आप यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर इमीडिएटली फॉलो कर लें फ्रेंड्स। और भी हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, उनके लिंक्स भी मैं आपको दे रहा हूँ। फिर हमारा वेबसाइट हो गया, वहाँ पर भी हम अपडेट करते हैं। देखिए होता क्या है, जब अच्छा ओपनिंग आता है, क्वांटिटी होती है 2 कैंडिडेट्स की, 10 कैंडिडेट्स की, 5 कैंडिडेट्स की, जब वो निकल जाती है फिर आप ब्लॉग देखकर हमें कॉल करते हैं कि मैम इसमें करा दीजिए, उसमें करा दीजिए, तो फिर उस टाइम पर पॉसिबल नहीं होता है। इसके साथ एक और जनरल एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। देखिए जिस तरीके से आपको पता ही है कि क्रोशिया में अभी हम लोग आपके साथ मल्टीपल ओपनिंग शेयर कर रहे हैं। क्रोशिया का वीज़ा सक्सेस रेट भी 99% एंड अबव है, राइट, इंडिया के अंदर। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप में से कोई क्रोशिया जाना चाहता है तो पहले आप अपना पीसीसी अप्लाई करके रख लो अपने पास। जैसे आपके लायक काम आता है आप इमीडिएटली फाइल अपनी हमें पकड़ा दो, राइट। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्रोशिया के साथ साथ 1 या 2 और कंट्रीज़ को भी आप साथ में लेके चल सकते हैं। तो उसमें आपको फ़ायदा ये रहेगा कि जब काम आएगा तो इमीडिएटली आपके हाथ में पीसीसी होगा, राइट। और प्लीज़ देखिए, मैं नेगेटिव रिमार्क नहीं देना चाहता, लेकिन देखिए बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं जो खुद मिस इन्फॉर्म्ड हैं, आधा अधूरा ज्ञान है और दूसरों को मिसगाइड कर रहे हैं। नहीं जी, अब ये कागज़ नहीं चाहिए, वो कागज़ नहीं चाहिए। पिछले कई ब्लॉग्स में बोल चुका हूँ, रजिस्टर्ड एजेंट्स के थ्रू जाएं जो भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस लेके काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी वो संभाल लेंगे, आपको गाइड करेंगे, गलत नहीं होने देंगे, पैसा नहीं मारा जाएगा आपका। कई बार बोल चुका हूँ, फिर एक बार बोल रहा हूँ, जो ब्लॉगर्स हैं आप उनसे नॉलेज गेन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑलवेज गो थ्रू प्रॉपर चैनल्स, जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एंड गो थ्रू रजिस्टर्ड एजेंट्स। ओके, तो फिलहाल क्या क्या ओपनिंग्स चल रही हैं और कौन सी नई एड ऑन हुई है क्रोशिया के लिए, तो मैं आपको बता दूं। सभी की सभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर हैं, सभी के लिए आपको पीसीसी चाहिए होएगा, ठीक है। कुछ सिविल कैटेगरी की हैं, कुछ जनरल कैटेगरी की हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। अधिकतर ये ब्लू कॉलर्ड एंड अबव की ओपनिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल कारपेंटर्स चाहिए हमें, मैसन चाहिए, ऑलराउंड मैसन चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा हमने बीच में एक पोजीशन शेयर किया था, वुड वर्कर्स। ये वुड का फैक्ट्री है बेसिकली, जहाँ पे वुड का जो है कटिंग होता है। जैसे इंडिया में तो आरे चलते हैं जो हमने देखा है आमतौर पे, होते होंगे जो प्लाई वगैरह की कंपनीज होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, वहाँ पे काफ़ी एडवांस्ड मशीनरी यूज़ होता होगा डेफिनेटली इंडिया में भी। बट सेम काइंड के लोग हमें चाहिए ये वुड वर्कर्स के लिए, राइट। इसके अलावा वेयर हाउस वर्कर्स चाहिए, वेयर हाउस में जनरल वर्कर्स चाहिए। इसके अलावा क्रेन ऑपरेटर्स चाहिए। डेफिनेटली क्रेन ऑपरेटर्स जो है हमें बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छा होगा अगर उन्होंने ओवरसीज़ काम किया हो और उसका उनके पास में प्रूफ हो। इसके अलावा किचन हेल्पर्स चाहिए दोस्तों, राइट। किचन हेल्पर्स के लिए वे लोग अप्लाई कर सकते हैं जो भी फ्रेशर हैं या जिन्होंने इंडिया में थोड़ा बहुत काम किया है या बाहर काम किया है। अपना करियर आप हॉस्पिटैलिटी में बनाना चाहते हैं, कल को आप कुक बन जाएंगे। इसके अलावा हाउस कीपिंग स्टाफ चाहिए और क्लीनर्स चाहिए। तो ये कुछ जनरल कैटेगरीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आपका जो भी एज है, मीन्स देखिए रफली 21 से लेके 40 ईयर्स तक तो ईजिली एक्सेप्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको एक्सपीरियंस है, मान लीजिए कोई क्रेन ऑपरेटर है जिसके पास 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनकी एज अगर 42 ईयर्स की भी है तब भी चलेगा। इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स की ओपनिंग्स आपने देखा होगा हमारे पास चल रही है बहुत सारे कंट्रीज़ की, जो कि मैं अपने अगले ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स ये सारी ओपनिंग्स अभी चल रही हैं। इसके अलावा 2 ओपनिंग्स ऐसी हैं जिनमें अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, मान लो 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, बस फिलहाल आप चाहते हैं कि मैं जाके माइग्रेट हो जाऊं, 1 साल वहाँ एक टीआरसी पूरा करूं, उसके बाद अपने हिसाब से स्विच कर लूं, तो मैं आपको 2 पोजीशंस बता रहा हूं फ्रेंड्स जो रेगुलर चल रही हैं पिछले काफ़ी दिनों से और सक्सेसफुली चल रही हैं। काफ़ी अच्छा फीडबैक है और अभी भी ओपनिंग्स हैं और आगे भी बनी रहेंगी। ये ब्लॉग में शूट कर रहा हूँ मई एंड में, तो आप ये मान के चलें कि मई एंड जून आप बैक टू बैक अपने पीसीसी कराते रहें और हमारे पास सबमिट कराते रहें। हम आपसे टोकन तब उठाएंगे जब आपके लायक कोई प्रोफाइल होगा, पहले आपको समझाएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि आप उस काम को कर सकते हैं कि नहीं, तभी आपका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, राइट। तो वो 2 ओपनिंग्स हैं फ्रेंड्स, डिलीवरी राइडर्स जो आपको पता ही है, राइट। अधिकतर कैंडिडेट जो ज़ग्रेब या स्प्लिट में हमारे प्लेस हो रहे हैं, राइट। और टैक्सी ड्राइवर्स, ये 2 ओपनिंग्स ऐसी हैं जिसमें आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कोई हार्डकोर ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है। फिर भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं अपने पुराने ब्लॉग्स का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चेक कर लें, या फिर हमेशा की तरह मेरे पुराने ब्लॉग्स देख लें। अदरवाइज़ वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल कर लें 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे।
तो फ्रेंड्स ये था क्रोशिया का एक अपडेटेड ब्लॉग जिसमें मैंने आपको बता दिया सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगले ब्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्लोवेनिया की कुछ ओपनिंग्स और माल्टा की कुछ ओपनिंग्स। इस तरीके साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।